दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन को ना जानता हो। ये अक्सर देश में मिसाइलों के परीक्षण की वजह से चर्चा में रहते हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत कम ही पहुँचती हैं और उसकी वजह है किम जोंग का तानाशाही रवैया। आज हम आपको किम जोंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, किम जोंग अपनी सिक्योरिटी पर इतना खर्च कर देते हैं कि इतनी तो बुरुंडी जैसे देश की जीडीपी भी नहीं होगी। अपने खाने से लेकर पहनने तक हर दिन का लाखों से ज्यादा रुपया ये आदमी अपने शाही शौकों पर उड़ा देता है। उनके शौकों के आगे बड़े बड़े अमीरजादे भी पानी भरते नजर आते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास खाने को नहीं है, ऐसे समय देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। महंगी शराब, खास सिगरेट और विदेशों से आयात किया हुआ मीट उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बना हुआ है। सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद जब किम अपने बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं तो उन्हें चप्पल पहनाने के लिए 2 लड़कियां रहती हैं। इन लड़कियों की जगह पहले कोरिया के लड़के हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उन लड़कों ने हड़बड़ाहट में किम जोंग को उल्टी चप्पल पहना दी, जिसकी वजह से उन लड़कों को नौकरी से हटा दिया गया और बाद में उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वैसे तो हम सबको पता ही है कि उन दोनों लड़कों के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि किम जोंग के राज में गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। दोस्तों, ये चप्पलें जो किम को सुबह के समय पहनाई जाती हैं, ये अरब से इंपोर्ट की जाती हैं। ये स्लीपर्स अरब में मशहूर बेलगा के नाम से जानी जाती है। वैसे बेलगा स्लीपर्स की शुरुआत करीब 10,000 रुपए से होती है, लेकिन जो चप्पल किम पहनते हैं उसे खास ऑर्डर देकर बनवाया जाता है और उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। अब अगर हम नाश्ते की टेबल की बात करें तो ये टेबल जो कि इजिप्ट से मंगवाई गई है, उस डाइनिंग टेबल की खास बात यह है कि उसमें प्लेटिनम की प्लेटिंग की गई है, जिस वजह से उसकी खूबसूरती तो बढ़ती है, साथ ही कीमत भी आसमान छूती है। एक आर्टिकल के अनुसार नाश्ते में किम एग्स, फिश और जूस लेना पसंद करते हैं। उसके बाद किम अपने राजनीतिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन 2023 के एक न्यूज़पेपर के अनुसार किम अपनी सत्ता के लिए सिर्फ फैसले लेते हैं, लेकिन उनसे पूछे बिना या बिना बताए कोई काम नहीं हो सकता। दोपहर के समय किम खाना कभी कभी ही खाते हैं, क्योंकि वो दोपहर में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, मिक्स सी फ्रूट्स, सूप और कुछ चॉकलेट को खाना पसंद करते हैं। उसके बाद किम आराम करते हैं और इस समय वो अपने आराम में बिल्कुल भी किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। शाम को नींद खुलते ही किम बिल्कुल चौकन्ने और फुर्तीले हो जाते हैं और शाम के समय वो कुछ बड़ी जगहों पर जाकर वहाँ के माहौल को भी देखते हैं। ब्रिटेन के खुफिया रक्षा विशेषज्ञ ने एक बार बातों बातों में कहा था कि किम जोंग एक बहुत बड़े शराबी हैं, जिन्हें ब्लैक लेवल स्कॉच, विस्की और हैंसे ब्रांडी पीना बहुत पसंद है, जिसकी एक बोतल की कीमत $7,000 हो सकती है और अगर इसे दूसरे देशों से मंगवाया जाए तो इसकी कीमत करीब 5 गुना हो जाती है। कुछ सालों पहले चीनी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम की ओर से सार्वजनिक किए गए व्यापार के आंकड़े पेश किए गए, जिसके मुताबिक 40 वर्षीय किम जोंग उत्तर कोरिया में हाई क्वालिटी शराब आयात करने के लिए हर साल $30 मिलियन खर्च करते हैं। शराब के अलावा किम को लजीज खानों का भी बहुत शौक है। इटली की एक मशहूर डिश जिसे पार्मा हैम के नाम से जानते हैं, किम को ये डिश इतनी पसंद है कि किम ने इस डिश को बनाने के लिए अपने पास एक खास शेफ को भी रखा है, जो किम के लिए सिर्फ यही डिश बनाता है। किम के पूर्व सुशी शेफ ने ब्रिटिश अखबार को बताया कि किम जोंग और उनके पिता अक्सर रात में डिनर में क्यूबे स्टैक बीफ खाते हैं। आपको बता दें कि क्यूबे बीफ गाय के मांस को कहते हैं, जो कि दुनिया में सबसे महंगा और सबसे ज्यादा डिमांड वाला बीफ है और बीफ के साथ वो क्रिस्टल शैंपेन पीते हैं, जिसका प्राइस अच्छों के होश उड़ा देता है। किम को रात में जंक फूड खाना भी काफी पसंद है, जिसमें उन्हें बीफ बर्गर और चिकन रोल सबसे ज्यादा पसंद है। किम घूमने फिरने की भी बहुत ज्यादा शौकीन है, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज्यादा घूम नहीं पाते, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया में काफी घूमते हैं और खुफिया एजेंसीज की माने तो जहां वो जाते हैं उनके साथ उनके कई हमशक्ल्स भी जाते हैं। बता दें कि किम को ब्राजील भी काफी पसंद है और वो हर साल ब्राजील जरूर जाते हैं और वहां पर वो एक साल में करीब 8 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। दोस्तों, बता दें कि रात के खाने के बाद किम को सिगरेट पीने की आदत है और वो सेंट लॉरेंस ब्लैक सिगरेट पीते हैं, जो सोने के पानी में लिपटी हुई आती है। सिगरेट के साथ किम स्नैक वाइन भी पीते हैं। पिछले कई सालों में किम इस वाइन को लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वजन 136 किलो से ज्यादा हो गया है। बता दें कि ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से 2021 में किम की हालत बहुत खराब हुई थी। तब कुछ डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद किम से इस सिगरेट और शराब को छोड़ने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगर उन्होंने शराब और सिगरेट को तुरंत नहीं छोड़ा तो भविष्य में किम की मौत के 99% चांसेस हैं।
हैं, लेकिन किम आज भी उस शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपने क्रूरता के लिए भी काफ़ी विख्यात हैं। जहां नॉर्थ कोरिया में बेहद गरीबी और भुखमरी के हालात हैं, वहीं तानाशाह किम जोंग ऐशो आराम से भरी जिंदगी और एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, मनमानी वाला फैसला करना, विरोधियों को कुचल देना तो इनकी आदत में शुमार है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की क्रूरता के बारे में हर कोई जानता है। किम जोंग के बारे में कहा जाता है कि किम जोंग पर अगर पागलपन सवार हो जाए तो वो कोई भी विनाशकारी कदम उठा सकते हैं और इस बात को लेकर सभी देश डरते हैं। किम जोंग के शासन में लोगों को अक्सर यही लगता है कि जब कभी इस इंसान का शासन खत्म होगा, उसके बाद किम के बारे में ऐसी ऐसी चीजें और निकल कर आएंगी कि शायद इंसान उन चीजों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। वैसे इतना सब जानने के बाद किम जोंग की लग्जीरियस लाइफस्टाइल के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों, किम जोंग उनके उत्तर कोरिया में होती हैं ऐसी अजीब चीजें जिन्हें जानने के बाद आप कहेंगे अच्छा हुआ हम वहाँ पैदा नहीं हुए। तो आइए फिर जान लेते हैं इस देश से जुड़े कुछ अजीब फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, विदेशी संगीत सुनना या विदेश भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट, टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान जारी किया था, जिसमें राज्य प्रतिबंधित गाने मौजूद थे। अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर कारावास हो सकता है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बहुत ही ज्यादा अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 106वां जूशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। जहाँ दुनिया DTH और OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आज़ादी है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं, जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही नियंत्रण है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई थी जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। ये दुनिया का शायद दोस्तों पहला ऐसा देश होगा जहाँ 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक तक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को भी दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। दोस्तों, पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की ही मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल रखा जाता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंटरनेट, जिसे क्वांगमयोंग या फिर ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज्यादा है और इसे खरीदने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भोजन से लेकर मल तक सब कुछ नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि देश ये भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहाँ रहेंगे। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में रहने में सक्षम होने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड कुछ अजीब और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। आपको इसमें से कौन सा सबसे हैरान करने वाला फैक्ट लगा, कौन सी अजीब बात लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।